नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि टिक टैक टो एक गेम है। ये गेम का कोड कैसे किया जाता है। मेरे पास कई लोगों के कमेंट्स आए हैं कि लोगों को टिक टैक टो का कोड तो बहुत इजीली अवेलेबल होता है, बट उसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, उसको समझने में कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो मैं सबसे ईजीएस्ट, आई थिंक कि इससे ईजी कोई कोड शायद ही हो, तो बहुत इजी वे में मैं कोशिश कर रही हूँ आपको ये समझाने का कि टिक टैक टो का प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको रन करके दिखा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये देखिए, ये टिक टैक टो के ब्लॉक्स बने हुए हैं और आपको सबसे पहले आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, एंटर एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स फॉर योर मूव। तो सबसे पहले हमें अपने मूव्स के लिए कोऑर्डिनेट, मतलब मुझे किस कोऑर्डिनेट में, किस ब्लॉक में मुझे एंट्री करनी है। ये कंप्यूटर के साथ गेम होगा, दैट मीन्स फर्स्ट एक चांस मेरी होगी और एक चांस कंप्यूटर की होगी। सबसे पहले मैं जब अगर एंटर करना चाहती हूँ 1,1, इसी फॉर्मेट में मैं कोऑर्डिनेट एंटर करूँगी तो फर्स्ट ब्लॉक में मेरी एंट्री हो जाएगी क्रॉस। ठीक है, कंप्यूटर ने 0 एंट्री की है उसके जस्ट साइड में। अब मैं दोबारा एंट्री करना चाहती हूँ तो मैं एंटर करूँगी 2,2। तो ये इस तरीके से देखिए क्रॉस की एंट्री हो गई है, कंप्यूटर की एंट्री भी साथ में ही कंटिन्यूसली हो रही है। अब मैं तीसरी बार एंट्री करना चाहूँगी 3,3। तो देखिए अब मैं गेम जीत चुकी हूँ और इसका मैसेज भी आया हुआ है U1 और नीचे इसका पिक्चर में रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम रन करता है। अब आप इसका कोड समझ लीजिए, जो कि सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि लोग कोड नहीं समझ पाते हैं। मैंने अभी इसके पहले वीडियो में फंक्शन कॉलिंग आपको बताया कि फंक्शन एक जगह फंक्शन की डेफिनेशन लिखी जाती है, फंक्शन का पूरा ब्लॉक अलग लिखा जाता है और उसी फंक्शन को बार बार कॉल करके हम डिफरेंट जगह पे उसके बॉडी को यूज़ कर सकते हैं। वो फंक्शन कॉलिंग होती है। इसमें मैंने फंक्शन कॉलिंग के थ्रू ही प्रोग्राम को पूरा बनाया है। तो सबसे पहले ऊपर सारे जो फंक्शंस हैं उनका डिक्लेरेशन कर दिया गया है। वैल्यूज़, वेरिएबल्स, एरे, इन सब का डिक्लेरेशन ऊपर कर दिया गया है। 2x2 का एक एरे लिया है जिसका नाम मैट्रिक्स दिया है। 3x3 का है 2D एरे है। 3x3 का 2D एरे है जिसका नाम मैट्रिक्स है। उसके बाद एक चेक फंक्शन है जो कि चेक करेगा कि वैल्यू जो मैंने एंटर की है वो कौन सी एंटर हुई है। वो कैरेक्टर टाइप का फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है जो वॉइड रिटर्न कर रहा है, मतलब उसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं है, वो इनिट मैट्रिक्स, जहाँ पे मैट्रिक्स का इनिशियलाइजेशन होगा। थर्ड फंक्शन है गेट प्लेयर मूव। यहाँ पे प्लेयर का मूव, मतलब मेरा जो खेलने वाला है उसका मूवमेंट यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। फोर्थ फंक्शन है गेट कंप्यूटर मूव, जहाँ पे कंप्यूटर का मूवमेंट लिखा हुआ है कोड में। और लास्ट है डिस्प्ले मैट्रिक्स, मतलब जो भी मूवमेंट होंगे हर मूवमेंट के बाद आप डिस्प्ले मैट्रिक्स को अगर कॉल करते हैं तो हर बार आपको मैट्रिक्स का करंट पोजीशन डिस्प्ले हो जाएगी। अब हम मेन फंक्शन में आते हैं और हम आपको बताएंगे कि ये फंक्शन में कॉलिंग कैसे की है। उसके पहले आप सारे फंक्शन की बॉडी समझ लीजिए, क्योंकि उसको समझने के बाद ही हम फंक्शंस के एग्जीक्यूशन समझ पाएंगे। ये हमारा मेन का ब्लॉक है जहाँ पे सारे फंक्शन सिर्फ कॉल किए गए हैं और उसके बाहर हमने सबकी बॉडीज़ लिखी हुई हैं। जैसे सबसे पहले है इनिशियलाइजेशन, इनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे 2x2 का चूँकि मैट्रिक्स है इसीलिए हमने 2 फॉर लूप लगाए हुए हैं। ये भी 3 टाइम्स रहेगा, ये भी 3 टाइम्स रहेगा। और हर बार मैंने मैट्रिक्स के इनिशियलाइजेशन, मैट्रिक्स के हर ब्लॉक को स्पेस या डैश से इनिशियलाइज कर दिया गया है ताकि वहाँ पे कोई और वैल्यू, क्योंकि रैंडमली कोई वहाँ पे मेमोरी में वैल्यू सेव ना हो, यहाँ इसीलिए मैंने इनिशियलाइज करने के लिए उसको एक स्पेस से इनिशियलाइज कर दिया गया है। तो ये मैट्रिक्स के हर ब्लॉक का इनिशियलाइजेशन है। सेकंड जो था गेट प्लेयर मूव है। यहाँ पे देखिए प्लेयर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो आपके ब्लॉक में जाके लिखी जाएंगी। सबसे पहले देखिए यही मैसेज आता है, एंटर XY कोऑर्डिनेट्स फॉर योर मूव। यहाँ पे हम अपने XY कोऑर्डिनेट
चूँकि दोनों इंटीजर टाइप के हैं, आप चाहे 0 एंटर करो चाहे 1 एंटर करो, नॉर्मली लोग 0 एंटर नहीं करते हैं, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग समझते हैं वो जानते हैं कि लूप को 0 से इनिशियलाइज़ किया है। लेकिन अगर किसी को ये चीज़ ध्यान ना रहे, इसी ने इनिशियलाइजेशन के लिए ये स्टेप लिखा गया है y माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस। दैट मीन्स अगर 0 ना करके कोई 1 भी एंटर करता है तो 1 जब माइनस होगा तो ऑटोमेटिकली वो 0 ब्लॉक में जाके वैल्यू को सेव कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये माइनस माइनस करके उसके कोऑर्डिनेट्स को या फॉर लूप के इंडेक्स को एडजस्ट कर रहा है। नीचे कंडीशन चेक करने के लिए है, क्योंकि सबसे पहले मैंने स्पेस से इनिशियलाइज किया गया था, इसीलिए मैट्रिक्स में हम चेक करेंगे कि ये स्पेस के बराबर है कि नहीं, यानी वो जगह ब्लैंक है कि नहीं है। अगर वो जगह ब्लैंक नहीं है तो आपको इनवैलिड मूव लिखा आ जाएगा, और अगर वो जगह ब्लैंक होगी तो गेट प्लेयर मूव को दोबारा कॉल कर लिया जाएगा। मतलब इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे, क्योंकि इनवैलिड मूव हो जाएगा तो आपको दोबारा एंट्री करने का मौका दिया जाएगा, और अगर वैलिड मूव होगा मतलब वहाँ पे ब्लैंक होगा तो एल्स में जाएगा, और एल्स में जाके वो क्रॉस को उस जगह पे लिख देगा, क्योंकि 0 उसका टर्न है तो क्रॉस आपका टर्न होगा। ये ब्लॉक आई होप आपको समझ में आया। गेट प्लेयर मूव में बहुत इजी एग्जीक्यूशन है। तो यहाँ पे ये ब्लॉक ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरा ब्लॉक हमने बनाया है जिसमें कंप्यूटर का मूव होगा। कंप्यूटर के मूव के लिए देखिए यहाँ पे भी 2 लूप लगाए गए हैं। दोनों मैट्रिक्स में यही पहले चेक किया गया है कि कंडीशन ब्लैंक है कि नहीं। अगर कंडीशन ब्लैंक है तो वो ब्रेक कर देगा, और सबसे पहले ये चेक कर लेगा। इफ़ की कंडीशन देखिए यहाँ पे लगाई हुई है कि इफ़ i क्रॉस i इज इक्वल टू 9। अगर देखिए i क्रॉस i यानी 3/3 का मैट्रिक्स है, और 3 इंटू 3 9 होगा। तो अगर ये 9 के बराबर है तब ये ड्रॉ को कॉल करेगा, और अगर ये 9 के बराबर नहीं है तो ये इसमें से एल्स में जाएगा और 0 को प्रिंट कर देगा। ये इस चीज़ को आप समझिए पहले कि अगर 3/3 के मैट्रिक्स के फॉर्म में इंडेक्स जा रहा है तो ठीक है, अगर अदरवाइज़ ये इसको ड्रॉ यानी जो आपका मैट्रिक्स ड्रॉ हो रहा है वो बार बार ड्रॉ करने के लिए कहेगा, यानी आपने इनवैलिड इंडेक्स नंबर को डाला हुआ है। ये कंप्यूटर का मूवमेंट हो गया है। उसके बाद है आपका डिस्प्ले मैट्रिक्स। ये डिस्प्ले मैट्रिक्स हम कॉल करेंगे जब हम एंट्री कर लेंगे, तब हम मैट्रिक्स को डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सिंपली इसको ड्रॉ करने का, एक प्रिंटएफ के अंदर इसको किस तरीके से ड्रॉ किया गया है वो स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैट्रिक्स T0 T1 का मतलब आप समझ सकते हैं, चूँकि ये लूप में है तो इसको 1 0 2 0 3 0 इस तरीके से लिखा जा सकता है। और ये जो लाइन्स हैं ये आपके मैट्रिक्स को ड्रॉ करने की लाइन्स है, जिस डिज़ाइन से वो ड्रॉ होता है। तो ये उसी का डिस्प्ले है। चेक वाली कंडीशन यही है कि जो फाइनली विनिंग कंडीशन जो होती है वहाँ पे वो चेक किया गया है कि I0 इज इक्वल टू I1, I0 I1 के इक्वल है या I0 I2 के इक्वल है। तो मैट्रिक्स में रिटर्न वैल्यू क्या करेगा, I0 की वैल्यू रिटर्न करेगा। मतलब अगर ये तीनों वैल्यूज़, क्योंकि टिक-टैक-टो में विनिंग कंडीशन यही होती है, तीनों की वैल्यूज़ अगर सेम हो जाती हैं तभी विनिंग कंडीशन होती है। तो इसने वही सारी कंडीशंस को लेके लगाया है। I0 I3 ये लूप एक इधर I0 के लिए लगा है, एक लूप यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे 3-3 के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो यहाँ पे विनिंग के जितने भी कॉम्बिनेशंस 3-3 के बने हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये रो वाइज लिखा हुआ है। ये कंडीशंस डायगोनली लिखी हुई हैं कि अगर डायगोनली आपका कॉम्बिनेशन सही बनता है तो आप विनिंग कंडीशन में रहेंगे। और ये रिटर्न, ये सारे रिटर्न वैल्यूज़ हैं जो किसी न किसी कंडीशन को फुलफ़िल करके जो भी रिटर्न वैल्यूज़ होंगी वो रिटर्न डैश के साथ नेक्स्ट फंक्शन में पहुंच जाएंगी। तो इस तरीके से ये आपका लूप रहेगा।
अब जब ये सारे एग्जीक्यूशंस होने के बाद हम मेन फंक्शन में जाएंगे, ये हमने सब सारे फंक्शंस की बॉडी देख ली है। अब जब हम मेन फंक्शन में जाएंगे तो हम सिर्फ इसका आप सीक्वेंस देखेंगे कि ये किस तरीके से कॉलिंग हो रही है। ये इंस्ट्रक्शंस लिखे आएंगे, डन इज इक्वल टू स्पेस, यानी हर वैल्यू में एक स्पेस इनिशियलाइज कर दिया गया है। सबसे पहले इनिट मैट्रिक्स को कॉल किया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे मैट्रिक्स का फॉर्म ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले मैट्रिक्स को कॉल किया है, यानी जो भी ड्रॉ हुआ है वो हमको दिखाएगा। उसके बाद गेट प्लेयर मूव, यानी गेट प्लेयर मूव में जाके प्लेयर की मूवमेंट वो पूछेगा कि आप किस कोऑर्डिनेट में एंट्री करना चाहते हैं। चेक की कंडीशन से वो चेक करेगा कि मूवमेंट सही है या नहीं, विनिंग पोजीशन बन रही है या नहीं, वो यहाँ पे चेक करेगा। और अगर इफ़ देख लीजिए, इफ़ अगर डन इज़ नॉट इक्वल टू डैश तो वो ब्रेक कर देगा। अगर वो डैश की कंडीशन में नहीं है तो वो लूप को ब्रेक कर देगा। अदरवाइज़ वो कंप्यूटर मूव पे क्लिक करेगा और वापस से चेक की कंडीशन को चेक करेगा। कब तक करेगा? जब तक कि डन इज़ इक्वल टू ब्लैंक, जब तक कि कहीं भी स्पेस रह जाता है तब तक वो चेक करेगा। और जब सारे स्पेस फुल हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक क्विट कर लेगा। लास्ट की कंडीशन में दिया है कि इफ़ डन इज़ इक्वल टू एक्स, मतलब फाइनल पोजीशन के बाद जो रिटर्न वैल्यू आती है अगर वो क्रॉस रहेगी तो आपको लिखा आ जाएगा U1, और अगर वो 0 रहेगी तो लिखा आ जाएगा I1, दैट मीन्स कंप्यूटर 1। और उसके बाद डिस्प्ले मैट्रिक्स कॉल होगा और वो वैल्यू को मैट्रिक्स को डिस्प्ले कर देगा, जो भी करंट पोजीशन तक का मैट्रिक्स है। इस तरीके से ये प्रोग्राम बहुत इजी है और आशा है आपको ये समझ में आया होगा। Thank you for seeing this video, and if you want to have any questions, any suggestions, please give me in my comment box. Thank you so much.